सीरीज की आज हमारी दूसरी क्लास है। सीरीज यानी श्रृंखला। सीरीज में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक लेटर सीरीज और एक नंबर सीरीज। लेटर सीरीज में भी हमने दो पढ़ा था, एक पढ़ा था स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज, दूसरा था कैपिटल लेटर ऑफ सीरीज। तो हमने कल लेटर सीरीज की पहली टाइप जो थी स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज, इसको कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल लेटर ऑफ सीरीज। आज हम अगले टाइप की बात करेंगे, कैपिटल लेटर ऑफ सीरीज, बड़े अक्षरों की श्रृंखला। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है A, B, D, G, K, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, यानी दो पूछे जगह जो स्थान खाली हुए हैं। पहले A, B, फिर 2, 1, 2, फिर 2 के बाद कौन सा चौथा स्थान है, 4, फिर 7, फिर 11, फिर 16, फिर 22। ऐसे ऐसे ये क्रम हमारे चलते जाएंगे। कैसे चल रहा है ये हमारा, क्या चल रहा है 2, 2 के बाद चल रहा है 4, 4 के बाद 6 नहीं चल रहा है, 7 चल रहा है, 7 के बाद यानी 2 2 का क्रम इसमें बढ़ाया जा रहा है। जैसे एक बढ़ा, एक के बाद 2 बढ़ा दिया गया, 2 में क्या जोड़ा गया, 2 में 2 जोड़ दिया गया, फिर 4, 2 जोड़ने के बाद फिर 4, 3 जोड़ा गया, 3 के बाद फिर 4 जोड़ा गया, 4 के बाद 5 जोड़ा गया, 5 के बाद 6 जोड़ा गया। इसी तरीके से हमारे क्रमवार चल रहा है। तो A, B, D, G, K, उसके बाद जो हमारा अगला है क्या आएगा, 16 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा P आता है। अगला जो हम बढ़ा रहे हैं 6, तो इसके बाद क्या आ रहा है 22, 16, 6, 22, 22 में क्या हो रहा है, 22 में हमारा V आएगा। इस पे इसका वर्ड क्या होगा V, अल्फ़ाबेट में 22 नंबर पे B होता है। अगला एग्जाम्पल जो होता है उसे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है C, F, C, F, I, L, O, R, U, X। इसमें क्या हमें इसमें क्या पता चल रहा है, ये हमारे C के कितने अक्षर बाद क्या होता है, F आता है। C तीसरे नंबर पे आता है। 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 6 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, F आ जाएगा, यानी 6 पे क्या होता है, F होता है। I किस पे आता है, 9 पे आता है। L जो होता है ये 12 स्थान पे आता है। O जो होता है 15 पे, R 18 पे। उसके बाद ऐसे ही क्रम में जो 2 पूछे गए हैं उसको हमें क्या करना है, इसमें 2 3 3 प्लस करते जाना सभी में। C 3 पे है, फिर F की जगह क्या होता है 6 होता है, 6 की जगह F होता है। ऐसे ही 3 3 का क्रम हम चलाते जाएंगे। तो जो हमारा ब्रैकेट में जो खाली स्थान है वो 3, यानी L के बाद 3 क्या आएगा, 12 3 15, 15 यानी O होता है। उसके बाद 18 दे रहे, 3 जब जोड़ेंगे तो 18, 18 R पे होता है। और 18 में हम 3 जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 क्या होता है U। फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, V, C, E, G, फिर क्या है 3 क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, 3 क्वेश्चन मार्क पूछे गए हैं और बाकी हमें सीरीज दी हुई है। इस सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें B के बाद क्या है, C है, C के बाद क्या है, D छोड़ के E है, E के बाद F छोड़ के G है, G के बाद जो हमें 3 पूछे गए हैं ऐसे ही हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, B कौन से स्थान पे आता है, दूसरे पे आता है, C तीसरे पे, 2 3, E किस पे, 5वें पे, G 7वें पे। तो ये हमारा कैसे पता चल रहा है, ये प्राइम नंबर, ये हमारा कैसे हमें देखते हुए पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य से ही हम चलेंगे। 7 के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 9 हो सकता है प्राइम, मतलब जो होगा, लेकिन 9 नहीं होगा। 9 कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा और हमें क्या लेना है, अभाज्य संख्या लेनी है। तो हम 11 लेंगे। 11 के बाद कौन सा आता है, 13, 11 नंबर पे K आएगा। फिर 13 पे कौन सा अक्षर आता है, अल्फ़ाबेट का M आएगा। 13 के बाद जब हम अगला आते हैं, कौन सा आते हैं, अभाज्य संख्या, वो 17 होती है। 17 यानी अल्फ़ाबेट में Q होता है इसका। अगला क्वेश्चन जो है A, Y, C, W, E, क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क।
तो हमें क्वेश्चन मार्क अगले पूछे हुए हैं। ए के बाद क्या है, वाई है, फिर क्या है, सी है, फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद ई है, ई के बाद दो क्वेश्चन मार्क पूछे गए हैं। तो हम कैसे कैसे हम सीरीज बनाते हैं, क्या करेंगे, ए में क्या कर रहे हैं, तीन तीन जोड़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं तो हमारा सी बन रहा है, सी में दो जोड़ेंगे तो ई बन रहा है। इसी प्रकार से वाई में कितना माइनस कर रहे हैं, दो माइनस कर रहे हैं तो डब्ल्यू हो रहा है, डब्ल्यू में दो माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा, यू बचेगा। उसके बाद क्या है, हम जब इसमें हम दो ई में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन मार्क था, यू और जी हो रहा है। यू यानी 21 पे है और जी जो है हमारे ये 7वें स्थान पे होता है। अगला एग्जाम्पल है ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी कॉमा क्वेश्चन मार्क फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क। ये दो क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाए क्या है, कुछ घट रहा है, इसमें क्या हो, घटते हुए या बढ़ते हुए चल सकता है। ए के बाद सी आ रहा है, मतलब दो जोड़ रहे हैं तो सी आ रहा है, सी में दो जोड़ेंगे तब ई आएगा, ई में दो जोड़ेंगे तो जी आ रहा है, जी में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, आई में दो जोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपका, के। तो जो क्वेश्चन मार्क बचे हुए थे दोनों ये कंप्लीट हो गए आई और के से। फिर अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एम कॉमा टी कॉमा डब्ल्यू फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 3 बार हमें क्वेश्चन मार्क दिए हैं, एम टी डब्ल्यू और 3 बार क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ कॉमा में पूछ के। तो इसका क्या है, ना कोई सीरीज बन रही ना कोई अल्फ़ाबेट बन रहा है, एम। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई क्रम आगे पीछे करके हम कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ माइंड लगानी पड़ेगी। माइंड कैसे लगाना है, ये हमारे एम फॉर मंडे, ये हमारे क्या होते हैं, जो डे होते हैं 7 डे उसी के अगला पूछा गया है क्रम वाइज। तो एम फॉर मंडे, टी फॉर ट्यूसडे, डब्ल्यू फॉर वेडनेसडे, टी फॉर थर्सडे और एफ फॉर फ्राइडे, एस फॉर सैटरडे और लास्ट संडे एस फॉर। ये हमारे क्या है। फिर अगला एग्जाम्पल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जे एफ एम ए कॉमा क्वेश्चन मार्क फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क। इसका भी कोई अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं बन रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी हमारा मंथ का चल रहा है, ये हमारा ईयर का चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगली टाइप जो आती है हमारी क्या थे, संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज। पहले हमने क्या लेटर सीरीज तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे दूसरी टाइप नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में पहला जो हम केस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वर्ग श्रृंखला स्क्वायर सीरीज। इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं, इसको पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न में दिए गए पद या तो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होते हैं या फिर पूर्ण के नज़दीक वाली संख्याएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। ये निम्न क्वेश्चन पर आधारित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर, किसी का एक स्क्वायर दे देगा आपको, फिर अगला अगला ऐसे पूछते जाएगा, या बोल देगा एक्स स्क्वायर -1 यानी कोई नंबर का स्क्वायर होगा उसमें से क्या घटाएंगे, 1 घटा देंगे तब वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर -x यानी जो आपका नंबर होगा उसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और -2। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो उसका सॉल्व करने पे आएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक्स स्क्वायर +x यानी जो क्वेश्चन जो आपका दिया रहेगा उसका स्क्वायर यानी जब 4 बोलेगा तो क्या क्या होगा आपका, जैसे कि बोल दिया आपका 26 तो क्या होगा 25 का स्क्वायर +1। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसी तरह से क्वेश्चन पूछता जाएगा। 2-3 टाइप इसके हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल इसका है। अगला एग्जाम्पल हमारा, इसमें एग्जाम्पल क्या है, 4, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या इसमें बोला गया है, इसमें आपको दिया है 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 25 किसका, 5 का स्क्वायर है, 47 किसका, 7 का स्क्वायर है। तो इसी तरह से ये क्या है, प्राइम नंबरों का स्क्वायर बना दिया गया है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 का 5 का 25 होगा स्क्वायर। अब ये 7 का
कितना होगा 49 होगा। इसी तरीके से हमारा 9 नहीं होगा। क्यों 9 नहीं होगा? क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। जब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये से हम प्राइम नंबर में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा 11 होगा, क्योंकि 11 किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है। उसके बाद 11 के बाद 13 आया, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये हमारा क्वेश्चन पूर्ण हो गया। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल जो लेते हैं हम 3, 15, 35, 63, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या किया है, पहले 2 का स्क्वायर -1, यानी जो हमने पहले बता दिया है एक्स स्क्वायर -1 किया है, ये वाला रूल लगा दिया है, यानी 2 का स्क्वायर -1, तो क्या प्राप्त होगा हमें 3 होगा। फिर 15 का देखते हैं, 15 का कैसे होगा, 4 का स्क्वायर -1 क्या होगा इससे, इसका भी क्या हो रहा है, इसका 15 हो जाएगा, 16 में -1 करेंगे 15 होगा। 35 है, 35 यानी ये क्या है, अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट यानी 2, 6, 4, 8 ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये 6 का स्क्वायर -1, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 36 में 1 माइनस करें 35 आएगा। फिर आता है 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर करने से कितना 64 -1 यानी 63 प्राप्त होगा आपको। फिर अगला जो हमें बोला है इसी तरीके से ये 8 के बाद 10 आएगा, 10 का स्क्वायर -1 यानी 99, 10 के बाद 12 आ रहा है, ये क्योंकि ये अल्टरनेट क्रमवाइज चल रहा है हमारा, क्रमवाइज यानी सम संख्याएं लेती जा रहे हैं हम वर्क करके और -1 कर रहे हैं। तो 10 के बाद ये 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 -1 यानी 143 प्राप्त होगा हमें। इसमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में संख्या का वर्ग किया, उसके बाद उसमें से एक घटा दिया, यही हमारा फाइनली मिला है। इसमें अगली टॉपिक हमारी है घन श्रृंखला, क्यूब सीरीज। इसके अंदर प्रश्न में दिए गए संख्या या तो किसी संख्या का पूर्ण घन होता है या फिर पूर्ण घन की नज़दीक वाली संख्याएं होती हैं, जो कि इस प्रकार है। क्या है, एक्स क्यूब, जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ी थी वैसे सेम कंडीशन क्या होगा क्यूब के फॉर्मूले में होगा। क्यूब में क्या होगा, जैसे 2 का क्यूब 8 दे देगा, 4 का क्यूब कितना 64 दे देगा, 6 का क्यूब 216 देगा, ठीक है, 216 दे देगा, 8 का क्यूब 512 दे देगा। इसी तरीके से हमें क्यूब के फॉर्म में ये बनाना है। क्यूब के फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है, एक्स का क्यूब, एक्स क्या होता है, जो भी कोई नंबर दिया होता है उसका क्यूब, यानी 2 का क्यूब जैसे 8 बोल दें, वैसे अगला होता है एक्स का क्यूब -1, यानी जो नंबर दिया होगा उसमें से उसका क्यूब करेंगे और एक घटा देंगे, जो क्यूब की वैल्यू आएगी उसमें से एक घटाएंगे। फिर बोल देगा एक्स का क्यूब -x, यानी जो आपका नंबर होगा जिसका क्यूब करेंगे और उतना ही नंबर माइनस कर देंगे। फिर अगला पूछ सकता है आपसे एक्स क्यूब +1, यानी जो आपका क्यूब बनाएंगे जिस नंबर का उसी में उतना ही प्लस करते जाएंगे। इसी तरीके से इसमें एग्जाम्पल पूछेगा। पहला इसका एग्जाम्पल देखते हैं 8, 64, 216, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आगे कॉमा में 1000, यानी बोला है 8, 64, 216, क्वेश्चन मार्क, 1000, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हमें सबसे पहले क्यूब की बात हो रही तो क्यूब पहले देखेंगे इसके कौन किसका क्यूब है। 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, 64 जो होती है 64 ये 4 का क्यूब होता है,